आज की मुरली अव्यक्त मुरली की डेट है 16 नवंबर 81। मुरली का हेडिंग है विजय माला में नंबर का आधार। तो आज बाबा बोलते हैं अव्यक्त बाप दादा अपनी विजय रत्नों बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा अपने सिक्की लदे श्रेष्ठ बच्चों को फिर से मिलने आए हैं। याद आता है याद आता है कि इसी समय इसी रूप में कितनी बार मिले हो। अनेक बार मिलन की स्मृति स्पष्ट रूप में अनुभव में आती है। नालच के आधार पर चक्र के हिसाब से समझते हो व अनुभव करते हो। जितना स्पष्ट अनुभव होगा उतना ही श्रेष्ठ व समीप की आत्मा होंगे। तो बाबा ने आज मुरली में हमें ये पहले ही बता दिया कि हम जितना बाप के समीप होंगे उतने ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। स्पष्ट बाबा ने बता दिया। वर्तमान सर्व प्राप्ति और विश्व श्रेष्ठ प्रारब्ध की अधिकारी आत्मा होंगे। तो जो संगम युग में बाबा के जितने नजदीक होंगे, बाप समान बनेंगे, बाप के अंग संग रहेंगे, वो विषय में जो पद होगा उसके ही आधार पर हमारी पर सभी की सभी प्राप्ति होगी। अपने आप को इसी अनुभव के आधार पर जान सकते हो कि मुझ आत्मा का विजय माला में कौन सा नंबर है। वर्तमान समय बाप दादा भी बच्चों के पुरुषार्थ और प्राप्ति के आधार पर नंबरवार याद करते हैं, अर्थात सिमरन करते हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि हम बच्चे कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमारे बाप के साथ कितना हमारा याद का मदार है। ये सब डिपेंड करता है हमारे नंबर जो विषय में हम जो विजय माला में आएंगे वो हमारे पुरुषार्थ और बाप की याद दोनों पर निर्भर है कि कितना नंबर आएगा। तो बाबा ने फिर से मैं लास्ट लाइन रिपीट करती हूँ। वर्तमान समय बाप दादा भी बच्चों के पुरुषार्थ और प्राप्ति के आधार पर नंबरवार याद करते हैं, अर्थात सिमरन करते हैं। वर्तमान याद की सिमरनी अर्थात माला और यादगार रूप की विजय माला जिसको विजयंती माला कहते हैं। तो दोनों मालाओं में मेरा नंबर कौन सा है यह जानते हो? अपने नंबर को स्वयं ही जानते हो वह यह कहेंगे कि बाप दादा सुनावे। अब बाबा बोल रहे हैं कि अपने आपको रियलाइज होता है अंदर में कि हमारा नंबर कौन सा होगा, या फिर बाप दादा आपको बताएं कि कैसे कितना नंबर आपका होगा। वो आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। बाबा भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह। बाप दादा तो जानते ही हैं, बाबा सभी के नंबर को जानते हैं क्योंकि वो आदि मध्य अंत त्रिकालदर्शी है ना। फिर बाबा बोलते लेकिन अपने आप को भी जानते जरूर हो। अपने आप जैसे हमें भी महसूस हो जाए कि हमारा नंबर कैसे है, जब बाबा एक्सप्लेन करेंगे जल्दी जल्दी। बाहर से वर्णन करो ना करो लेकिन अंदर तो जानते हो ना। हाँ कहेंगे व ना कहेंगे। बाबा हमसे क्वेश्चन करेंगे अंदर जानी हमारी आत्मा में। हमें तो पता है हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना बाबा की याद में रहते हैं, तो हमें रियलाइज होगा कि हमारा नंबर कौन सा है। अभी अगर बाप दादा माला निकलवावे तो क्या अपना नंबर नहीं दे सकते? संकोच वश ना सुनाओ वो दूसरी बात है। अगर नहीं जानते तो क्या कहेंगे? औरों को चैलेंज करते हो निश्चय और फकूर यानी नशा। जैसे हमें बाप पर बहुत निश्चय और नशा है ना, उसे औरों को चैलेंज करते हो निश्चय और फकूर से कहते हो कि हम अपने 84 जन्मों की जीवन कहानी जानते हैं। यह कहते हो ना सभी से, हम जैसे कहते हैं ना हमें बाबा ने बता दिया 84 जन्मों में हम द्वापर में क्या सतयुग में के हमारे कितने जन्म है और हम कैसे थे 16 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में ये सारा बाबा ने हमें बताया हुआ है और हम सभी से कहते हैं कि हमें तो अपने 84 जन्मों के बारे में पता है। तो बाबा कहते हैं ये तो हम नशे और निश्चय से कहते हैं कि हम अपने 84 जन्मों के बारे में जानते हो, सभी को कहते भी हो। तो 84 जन्मों में जब वर्तमान का जन्म तो सबसे श्रेष्ठ है ना, इसको नहीं जान सकते हो?
मैं कौन हूँ, इस पहेली को अच्छी तरह से जाना है ना? तो ये भी क्या हुआ? मैं कौन कौन की पहेली जानते हो का हिसाब बहुत सहज है। एक है, बाबा अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हम माला का माना कितना हमारा परसेंटेज होगा। एक है जाद की माला, जो जितना स्नेह और जितना समय आप बाप को याद करते हो, उतना और उसी स्नेह से बाप भी याद करते हैं। तो बाबा ने बोला कि जितना हम उसे याद करते, बाबा भी उतना ही हमें याद करते हैं। तो अपनी याद के हिसाब से वर्तमान बाप दादा की याद माला में अपना नंबर निकाल सकते हैं। तो हमें अभी सभी आत्माओं को देखना है कि हम बाबा को कितना दिन में याद करते हैं। तो तभी उसके हिसाब से ही हमारा नंबर याद माला में आएगा। अगर आधा समय याद रहता है और स्नेह भी, तो 50% है, तो हम 50% में तक पहुंचे हैं अगर हम आधा समय याद रखते हैं। वो 75% का है, तो उसी के आधार पर से सोचो 50% स्नेह और आधा समय याद। तो बाबा अब आगे बोलते कि याद और याद से ही हमारी माला, याद की माला उसी आधार से हमारी विषय माला मिलेगी। माला में भी आधी माला समाप्त होने के बाद आएंगी। इसका मतलब है अगर हम 50% बाबा से हमारी याद और स्नेह है, तो हमारा माला में भी आधी माला के बाद में ही हम आएंगे। अगर याद आगे बोलते हैं निरंतर यानी लगातार, अगर याद लगातार निरंतर और संपूर्ण स्नेह सिवाय बाप के और कोई नजर ही नहीं आता, सदा बाप और आप कंबाइंड हैं, तो माला में भी कंबाइंड दाने के साथ साथ आप भी कंबाइंड होंगे। तो अभी बाबा ने पूरा खोल के बता दिया, अगर बाप की याद हर वक्त रहेगी, कोई और याद नहीं आता, तो आप बाप की माला में भी कंबाइंड दाने के साथ होंगे, बाबा के नजदीक होंगे, तो आप भी कंबाइंड होंगे। तो माला में भी नंबरवार होंगे। जितना हमारी याद पर निर्भर करता है, जितना हम बाप के साथ रहेंगे उतना ही नजदीक रहेंगे। तो माला में भी कंबाइंड दाने के साथ साथ आप भी कंबाइंड होंगे, तो माला में भी नंबरवार होंगे। जैसे बाबा उदाहरण दे रहे हैं लौकिक पढ़ाई का। जैसे लौकिक पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड और थर्ड होती है, वैसे यहाँ भी महारथी, घोड़े सवार और पैदल 3 डिवीजन हैं। तो बाबा जैसे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन होती है ना, ऐसे अब अलग अलग पार्ट बताएंगे कि कैसे हमारा नंबर होगा। तो फर्स्ट डिवीजन वाले जो पहले नंबर वाले हैं और जो बाबा के सबसे नजदीक वाले दाने होंगे माला में, वो कौन से हैं, उनकी क्वालिटीज क्या है, सभी अपने आप को देखो, आप उसमें आते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन का मैं बोल रही हूँ, पहले बाबा फर्स्ट डिवीजन के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन सदा फास्ट अर्थात उड़ती कला वाले होंगे। हर सेकंड, हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करेंगे। सहयोग दो यह नहीं कहेंगे, सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगे। आज मुरली में भी यही बताया ना, संपन्न। तो बाबा वो संपन्न होंगे, वो किसी से मांगे नहीं, देंगे, सहयोग देना है उन्हें, भरपूर होंगे। तो फर्स्ट डिवीजन ऐसे हो चेक करना है। तो अभी बाबा सेकंड डिवीजन में बता रहे हैं कि क्या अंतर आगे आ जाता है। चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, सेकंड डिवीजन में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, लेकिन उड़ती कला का नहीं। चढ़ती कला में आए हुए विघ्नों को पार करने में कभी ज्यादा कभी कम समय लगाएंगे। उड़ती कला वाले, अभी बाबा डिफरेंस बता रहे हैं कि उड़ती कला वाले क्या है और चढ़ती कला वाले। उड़ती कला वाले ऊपर से क्रॉस करने के कारण ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई विघ्न आया ही नहीं। तो चढ़ती कला में क्या है, कभी ज्यादा और कम अनुभव करेंगे, मगर उड़ती कला में विघ्नों को ऊपर से क्रॉस करने के कारण अनुभव करेंगे जैसे कोई विघ्न आया ही नहीं। विघ्न को विघ्न नहीं, लेकिन साइड सीन समझेंगे, रास्ते के नजारे हैं। और चढ़ती कला वाले रुकेंगे नहीं, लेकिन विघ्न आया और पार किया, जय विघ्न की अनुभूति करेंगे।
जैसे जो उड़ती कला वाले को विघ्न महसूस ही नहीं होते, वो डिटैच रहते हैं, मगर जो चढ़ती कला वाले हैं उनको विघ्न कभी आता है तो अनुभव करेंगे, अनुभूति करेंगे, विघ्न है जब महसूस करेंगे। इसलिए जरा सा लेश मात्र कभी कभी पार करने की रुकावट व दिल चिकस्त होने का अनुभव करेंगे। तो सेकंड डिवीजन वाले कभी-कभी थकावट और दिल शिकस्त अनुभव करने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि वो बाप की याद कभी-कभी बीच में उनकी कम हो जाती है। जो सदा याद में रहेंगे, उनके लिए विघ्न नहीं होंगे, और जो सेकंड डिवीजन वाले हैं, उनको विघ्न में थकावट और दिल शिकस्त अनुभव करेंगे, क्योंकि याद में नीचे आ जाते हैं। तो तीसरी डिवीजन में अब अंतर बता रहे बाबा। उसको तो जान गए होंगे, रुकना और चलना और चिल्लाना, कभी चलेंगे कब चिल्लाएंगे, जात की मेहनत में रहेंगे। तो इन थर्ड डिवीजन वाले बाबा को याद करने में मेहनत में रहेंगे, लगातार याद नहीं रहेगी, क्योंकि सदा कंबाइंड नहीं रहते, सर्व संबंध निभाने के प्रयत्न में रहते हैं, पुरुषार्थ में सदा लगे रहते हैं। वह प्रयत्न में रहेंगे और प्राप्ति में रहेंगे, यानी कि प्रयत्न करते रहेंगे, नंबर 1 में नहीं। तो देखते तीनों डिवीजनों में अंतर बाबा ने अच्छी तरह बताया। तो हमें भी क्या करना चाहिए, सदा फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए सदा बाप के साथ कंबाइंड रहना है, बाप के हाथ में हाथ की अनुभूति करनी है, सहयोग देना है। तो आगे चलते, तो इससे अभी समझे मेरा नंबर कौन सा है। माला के आदि में है अर्थात फर्स्ट डिवीजन में है, वो माला के मध्य में है अर्थात सेकंड डिवीजन में है, वह माला के अंत में है अर्थात थर्ड डिवीजन में है कि तो बाबा ने हमें क्वेश्चन किया है कि अब चेक करो हम कौन सी डिवीजन में है। तो जाद और विजय के आधार से ही अपने आप को जान सकते हो। तो जानना सहज है वो मुश्किल है, तो हरेक का नंबर निकलवावेंगे और निकाल सकेंगे ना। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारी कौन सी डिवीजन है, हम किस में आते हैं। तो आगे बाबा बोलते हैं बाप दादा सदा अमृत वेले से बच्चों की माला सिमरन करने शुरू करते हैं। हरेक रत्न की व मनके की विशेषता देखते हैं। तो अमृत वेले सहज ही अपने आप को भी चेक कर सकते हो। याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी पर देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर में मुझे सिमरन कर रहे हैं। उसके लिए विशेष बात, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, नहीं तो स्पष्ट नहीं तो स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। अच्छा मैं कौन हूँ। अब तो समय की समीपता के कारण स्वयं को भाव के समान अर्थात समानता द्वारा समीपता में लाओ। कहने का भाव है जितना हम बाप के समान बनते जाएंगे उतने ही बाप के हम समीप चले जाएंगे। तो आगे बाबा बोल रहा है संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना है अर्थात समीप आना है। चाहे पीछे आने वाले हो चाहे पहले, लेकिन समानता से समीप आ सकते हैं। आज भी बाबा मुरली में बताया और संडे की मुरली में बाबा ने बताया कि बाप समान हमें दाता और रहमदिल बनना है। तो वैसे ही अगर जितना हम बाप समान बनते जाएंगे उतना हम पहली डिवीजन में आएंगे। अभी सभी को चांस है, अभी सीट फिक्स की सीटी नहीं बची है, इसलिए जो चाहो वह बन सकते हो। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए क्या करेंगे। अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की पार्टियां आई, उनको बाबा बता रहे हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों है ना। महाराष्ट्र का तो नाम ही महा है, तो महान ही हो गया ना। मध्य प्रदेश की क्या विशेषता है जानते हो। बाप दादा की सेवा के आदि में पहली नजर मध्य प्रदेश पर की तरफ गई, बच्चों को भी भेजा था। तो सेवा के क्षेत्र में पहली नजर जब मध्य प्रदेश पर गई, तो मध्य प्रदेश की सेवा में और सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने में पहला नंबर होगा ना, क्योंकि बाप दादा की विशेष नजर पड़ी। जहां नजर पड़ी वो नंबर 1 नजर से निहाल हो गए ना, इसलिए दोनों ही महान हो।
महाराष्ट्र में बाप दादा की साकार में चरण पड़े। चित भूमि भी महाराष्ट्र को बनाया। तो महाराष्ट्र क्या करेगा? महाराष्ट्र को तो डबल फल देना पड़ेगा। क्या डबल फल देंगे? देखें पहले टच होता है कि क्या फल देना है। अगर टच नहीं होता तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश 1 नंबर हो जाएगा। बाबा आगे बोले एक है बारिश और दूसरे है वीआईपी। तो वारिस भी निकालने हैं और वीआईपी भी निकालने हैं। ये है डबल फल। तो बाबा ने अब डबल फल के बारे में बताया कि बारिश क्वालिटी के ब्राह्मण आत्माओं को निकालना है। तो कहाँ वीआईपीज निकलते हैं और कहाँ बारिश निकालते हैं, लेकिन दोनों निकालने हैं। बारिश भी नामी ग्रामी हो और वीआईपीज भी नामी ग्रामी हो। तो इसमें कौन नंबर लेगा? फॉरेन वाले लेंगे, महाराष्ट्र लेगा व मध्य प्रदेश लेगा, और भी कोई ले सकता है। लेकिन आज जो सामने बैठे हैं, अच्छा तो क्या सुना जो ओटेसो अर्जुन गाया हुआ है ना, इसमें जो भी आगे जा सकता है। अभी नंबर आउट नहीं हुई है, इसलिए जो भी नंबर 1 आने चाहे वह आ सकते हैं। समझा क्या करना है? उसका साधन भी सुनाया। उड़ती कला, बाबा ने उड़ती कला और चढ़ती कला के बारे में अच्छी तरह मुरली में बताया कि उड़ती कला वाले कोई भी विघ्न आ जाए उसको क्रॉस करते हैं, उसको महसूस नहीं करते बाप का हाथ पकड़कर। और चढ़ती कला वाले जब भी विघ्न आता है उसे महसूस करते हैं। तो हमें कौन सा बनना है? चढ़ती कला वाला। तो उसके लिए सदा डबल लाइट रहो। जय तो जानते हो ना, जानते सब हो, अभी सब रूप और अनुभव में लाओ। अच्छा, ऐसे सदा बाप के साथी, हर संकल्प बोल और कर्म में बाप समान अर्थात बाप के समीप रतन, सदा सबरूप और सफलता सबरूप विजय माला के समीप रत्नों को बाप दादा का जात प्यार और नमस्ते। सभी पूछते रहते हैं ना कि विजय माला में हमारा कौन सा नंबर होगा, कौन सा। तो आज बाबा ने अच्छी तरह से बता दिया कि विजय माला में जो अगर हमें फर्स्ट आना है तो हमें बाप के हमेशा की याद, निरंतर याद में रहना है और बाप समान बनना है। बाप समान बनकर सभी को सहयोग देना है। ओम शांति। शांति।